हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मानोमीटर के बारे में। तो आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है वेल टाइप मानोमीटर। ठीक है। तो डियर फ्रेंड, जिस तरह हमने आपको जैसे कि ये शक्ल में दिखाया है, ठीक है, इसकी एक ट्यूब है। ट्यूब को जो है एक जो है बर्तन के साथ जो है वो जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इस ट्यूब के साथ जो है एक स्केल लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो लिक्विड यूज़ किया गया है, पानी भी हो सकता है, पारा भी हो सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से आपको वो मेजर करते हैं, ठीक है। और दूसरा है जो है वो आपका यहाँ से रिज़ल्ट प्रेशर यानी कि P2 है और ये P1 है, यहाँ से आप प्रेशर जो है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका जो स्केल के ऊपर आपका आ जाता है कि इस वक्त आपका प्रेशर कितना है, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया है। अब इस तरह के वेल टाइप जो मानोमीटर है उससे हम 3 टाइप के प्रेशर मेजर कर सकते हैं। कौन से? एक तो प्रेशर आ गया, ठीक है, और दूसरा वैक्यूम आ गया, और तीसरा जो है प्रेशर डिफरेंस PD। यानी हम 3 प्रेशर जो है 3 प्रेशर जो हैं इस वेल टाइप मानोमीटर से मालूम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं भी प्रेशर कैसे मेजर करें, ठीक है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, P1 से प्रेशर देंगे। ये जो हमारे पास P1 है इसको प्रेशर के साथ जोड़ देंगे। जैसे ही हम इसको प्रेशर के साथ जोड़ेंगे तो बर्तन जो है, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, तो बर्तन में मौजूद जो माया पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। अच्छा, जब प्रेशर बिल्ड होगा तो माया फिर बर्तन से मुंसलिक ट्यूब में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हुआ है तो इसने ये रास्ता अख्तियार कर लिया, ठीक है। और ट्यूब पर लगे स्केल पर हमें पता चल जाता है कि इस वक्त इसका प्रेशर कितना है, ठीक है। ये तो होगी प्रेशर की बात। अब वैक्यूम जो है वो कैसे करें, तो वैक्यूम वाली पॉइंट इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं। इन दोनों में एक जो सिरा है वो ओपन रहेगा। फ़र्ज़ किया हमने इस पे अपना वैक्यूम मेजर कर रहे हैं तो ये वाला आपका सिरा ओपन रहेगा। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ से वैक्यूम मेजर करेंगे तो ये वाला सिरा आपका ओपन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका वैक्यूम जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। अब प्रेशर डिफरेंशियल कैसे मेजर करें, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने P1 पे आपने क्या करना है, जो हाई प्रेशर वाला जो है वो सिरा लगा देना है। किस पे? इस पे। और P2 पे वाले कम प्रेशर वाला सिरा लगा देना है। जब इन दोनों के ऊपर आप डिफरेंशियल लगा देंगे तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे वो स्केल बता देगा कि इस वक्त आपका डिफरेंशियल क्या है। ये जो डिफरेंशियल है ऑलमोस्ट आप किसी फ़िल्टर पर जो है वो चौक है उसकी इंडिकेशन को भी नोट कर सकते हैं कि उस पर अगर आप कोई फ़िल्टर चौक हो तो उससे पता चल जाता है कि इस वक्त आपका जो फ़िल्टर है वो चौक है और वो आपको बता देगा, ठीक है। अच्छा, याद रहे कि आप जो आपने जो स्टैटिक प्रेशर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो याद रखिए कि उसका जो प्रेशर है वो इसकी रेंज के बराबर होगा। अगर इसकी रेंज के बराबर नहीं होगा तो वो जो इसकी निडल है, जैसे ये जो आपका प्रेशर मेजर कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और इससे हमें जो है प्रेशर वो रॉन्ग वे बताना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये डैमेज जो हो गया, ठीक है। अब हमने 3 प्रेशर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इसके ऊपर किस तरह हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है, जैसे कि हमने इस शक्ल को देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो वेल शेप मानोमीटर जो P1 की तरफ से आपको प्रेशर नापते हुए दिखाया गया हुआ है, ठीक। आले में पानी है जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रेशर और इसका ऑलमोस्ट लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं 140 mm जो है इसका, वो यहाँ पे आपका जो है प्रेशर शो कर रहा है, ठीक है। असूली तौर पर देखा जाए यानी कि इन दोनों दरमियान के जो डिफरेंस आ जाता है, यानी कि आपकी ये जो है वो H1 आ जाता है। लेट्स सपोज हम इसको H1 कर देते हैं, ठीक है। और इसका ये जो पॉइंट है हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं H, यानी कि H कर देते हैं ये वाला, ठीक है। ये H बड़ा आ गया, ठीक है। और इसके दरमियान जो है वो प्रेशर, लेट्स सपोज इसको हम H2 कर देते हैं, ठीक है। अब असूली तौर पर देखा जाए तो हमारे पास जो H है ना, वो किसके बराबर होता है, H1 + H2 के बराबर होता है, ठीक है।
और अगर हम देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान जो है यहाँ पे एरिया का जो प्रेशर है A1 है और यहाँ पे जो एरिया का प्रेशर है A2 है। तो अगर हम इसकी मसावात को इस तरह देखें कि H1 मल्टीप्लाई, ठीक है, H एरिया क्या है A है, तो A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बात करें H2 की, इसकी बात करें H2 की, जो इसके दरमियान में जो है, ठीक है, तो H2 में क्या आ जाएगा, एरिया A2 मल्टीप्लाई H2, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया हम H2 निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, H1, ठीक है, डॉट A1 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास H2 की वैल्यू होगी। अब टोटल H1 ये देखिए, यहाँ पे हमारा टोटल H1 ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास H इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, H2 की जो यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली है वो इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी कि H1, तो H2 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास H1 डॉट A1 ओवर A2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम H1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। H1 हमारे पास कॉमन आ गया तो A1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 ओवर A2, ठीक है। तो इससे हमें कैलकुलेशन निकालने से हमें ये पता चला कि जो H1 जो है, ये वाला H1 और इस H1 में तकरीबन जो अगर इसको डिवाइड करें तो 0.001 का जो है वो फ़र्क जो है हमें मिलता है। फ़र्ज़ किया हम इसको डिवाइड भी कर लें, यानी A2 को A1 पर अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 0.01, यानी इसको ना होने के बराबर ही कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला जो प्रेशर है, यानी H इज इक्वल टू H1 जो हमने मेंशन किया है, ये इक्वल होते हैं। हम इसको इक्वल कह लिया, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि इसके एरिया को डिवाइड भी कर लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बहुत ही माइनर सा आता है, ठीक है। ये इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको तफसीलन इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।